morning, students. In my previous lecture, we have done 3 parts of question number 2, exercise 3.4. Today, we will do the rest of the parts of exercise 3.4. Question number 2, part 4. Meena went to bank to withdraw rupees 2000. मीना बैंक गई है 2000 रुपये निकलवाने के लिए. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. उसने कैशियर को क्या कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट्स दीजिए. मीना गॉट 20 नोट्स और मीना को कितने नोट्स मिले 20. हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 एंड रुपीज़ 50 शी रिसीव. हमको फाइंड करना है कि उसको कितने रुपीज़ के कितने 150 रुपीज़ के नोट्स मिले और कितने 100 रुपीज़ के नोट्स मिले. तो ये 2 वेरिएबल की हमारी इक्वेशन हम कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो हमें इसमें लेट करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. 50 रुपीज़ को नोट्स को हम एक्स लेट कर लेंगे और 100 रुपीज़ के नोट्स को हम वाई लेट कर लेंगे. लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू वाई. अब टोटल नोट्स को कितने मिले 20 नोट्स मिले. कितने नोट्स मिले उसको टोटल 20. तो x प्लस वाई मिलके हमारे क्या हो जाएंगे 20. 50 के x नोट हैं और 100 के y नोट्स हैं. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. ये स्टेटमेंट शी गॉट 25 नोट्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकेंड में हमें इनको नोट्स में कन्वर्ट करना है. रुपीज़ में इन नोट्स को किस पे कन्वर्ट करना है रुपीज़ में. तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ नोट्स को उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000. यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 2y इज इक्वल टू 54 = 240. ये हमारे सेकेंड इक्वेशन. 50 यहाँ से कॉमन लिया. पूरी इक्वेशन में हमने 50 से कॉमन लिया. 51 सा 50, 52 सा 100 और 54 सा 200. 0 की 0. ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई है. एंड यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी हैव डन 2 मेथड्स. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज स्टिल टू डू. ओके स्टूडेंट, ये आप सॉल्व अपने आप करेंगे. अ लैंडिंग लाइब्रेरी has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. अब 2 तरह के चार्ज है. एक तो फिक्स चार्ज है और वो कितने दिन के लिए है 3 डेज के लिए. फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है 3 डेज के लिए और एडिशनल चार्ज है. तो पहले इन दोनों को लेट कर लेते हैं. लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू रुपीज़ एक्स और लेट एडिशनल चार्ज फॉर 1 day इक्वल टू रुपीज़ वाई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days. सरिता ने 7 डेज बुक रखी है और कितना पे किया है उसने 27 रुपीज़ पे किया है. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर में आता है. अब 7 डे उसने बुक रखी. 7 में से 3 दिन का रेंट कितना है 3 दिन का चार्ज कितना है x. तो x प्लस 7 में से 3 दिन का चार्ज कितना है हमारा x रुपीज़. अब कितने दिन बच गए 7 - 3 4 डेज बच गए. 1 दिन का चार्ज y रुपीज़ है. तो 4 डेज का चार्ज क्या हो जाएगा 4y. 1 दिन के y रुपीज़ लगते हैं तो 4 डेज के 4y. हमारे पास 7 डेज थे, उसमें 3 दिन का हमें क्या मिल गया किराया मिल गया है. 3 दिन का चार्ज हमें मिल गया है. बाकी के बचे हुए 4 दिन का हमें चार्ज निकालना है. तो 4y इज इक्वल टू 21. फर्स्ट इक्वेशन. देन देयर आफ्टर सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. अब सुशी ने 21 रुपीज़ पे किए हैं और उसने बुक को कितने दिन रखा है 5 डेज. अब 5 डे रखा तो 3 डेज का तो x है. अब 5 में 3 दिन का तो चार्ज x है. तो
इसका 2y इज इक्वल टू 21। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो सब्ट्रैक्ट करके। पहले वाले में 27 रुपीज था, सब्ट्रैक्ट से आपकी इक्वेशन सॉल्व। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 टाइप। फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड हमारा कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड हमारा कौन सा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड भी होता है आपका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो फिर कहते हैं कि 4 तरह के हमारे मेथड होते हैं, उसमें 2 टाइप के मैंने आपको मेथड्स करवाए हैं। अब बाकी जो 2 टाइप के मेथड रह गए हैं उनको करने से पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन, एक ही आंसर है। मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। और नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं आ सकता। तो अब हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है? फॉर एग्जाम्पल हमें 2 इक्वेशन दी हैं, 2x + 3y = 15। नेक्स्ट है हमारे पास 4x + 6y = 30। हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, 2x + 3y = 15 और 4x + 6y = 30। अब जो x के कोफिशिएंट है वो हमारे क्या है? a1 और a2। a1 = 2 और a2 = 4। b1 = 3/6। जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे b1 और b2। x के कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं? a1 और a2 और y के कोफिशिएंट b1 और b2। और जो कांस्टेंट है हमारे वो हमारे क्या बनते हैं? c1 एंड c2। तो इनको आपस में कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन यूनिक है, मैनी है या फिर नो सॉल्यूशन है। अब मैं इस इक्वेशन में सॉल्व करती हूँ। a1/a2 अगर सॉल्व करूँगी तो क्या आंसर आएगा? 1/2। b1/b2 को मैंने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? 1/2। c1 और c2 को मैंने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? 1/2। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर निकला? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो क्या हुआ मेरा? मैनी सॉल्यूशन। क्या हुआ मेरे? मैनी सॉल्यूशन। इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, कि जो हमारी इक्वेशंस है वो कैसी हैं? कंसिस्टेंट है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, अगर मैनी सॉल्यूशन में मैं ग्राफ बनाती हूँ तो कैसा ग्राफ बनता है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, सेम आएंगी दोनों लाइन। 2 हमारे पास इक्वेशन है तो 2 ग्राफ बन रहे हैं, बनेंगे तो दोनों ग्राफ सेम ही आएंगे। जैसे ये पहले वाले का ग्राफ ये आया, दूसरे का ग्राफ भी क्या आएगा? ये आएगा। तो कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कंपैरिजन क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और ऐसी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। कैसी इक्वेशन होती है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और इसमें ग्राफ कैसा बनता है हमारा? पैरेलल लाइन। कैसा ग्राफ बनता है हमारा? पैरेलल लाइन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें इक्वेशंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट। कैसी इक्वेशन होती है? कंसिस्टेंट। और ग्राफ हमारा कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जो ग्राफ की लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं, और जहां पर वो उनको कट करती हैं दूसरे को, वो हमारा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है आपके पास जो कंपैरिजन ऑफ रेशियो आ जाता है कि आपको ये दी हुई है तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर ग्राफ की शेप कैसी बनेगी।
आपको ये ग्राफ नोट करना है अपनी फेयर नोटबुक्स में, और ये आपको इसी से रिलेटेड आपको 3.2 में क्वेश्चंस भी मिले। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। हमें यहाँ पर रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर आपकी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो हम यहाँ से पहले निकालते हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू 6 बाय 2, 2 3 3 बाय 1, B1 बाय B2 -3 -1, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या लगेगा 1, 3 बाय 1, और C1 बाय C2 इज इक्वल टू 10 बाय 9। तो यहाँ से हमारा क्या आया, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अभी भी हमने टेबल किया था, तो जब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 होता है लेकिन C1 बाय C2 के इक्वल नहीं होता, तो हमारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में कैसे बनती है आपकी लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल। आपको इस तरह से इसके सॉल्यूशन बताना है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब इसी में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का पार्ट्स करवाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, थर्ड का 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 9x minus 10y इज इक्वल टू 14। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें इस पे बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर आपके मैनी सॉल्यूशन होते हैं और या फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है तब तो ये क्या होता है आपका कंसिस्टेंट, और अगर आपका नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। अभी हम यहाँ पर यही कंपेयर करते हैं। पहले हमने लिया A1 बाय A2 इज इक्वल टू 3/2 बाय में 9/1। इसको सॉल्व करूँगी 3/2 इंटू 1/9, 3 3 1/6। उसके बाद B1 बाय B2 इज इक्वल टू 5/3 y में -10/1, तो 5/3 इंटू 1/-10, 5/2 -1/6। अब हमें इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें नजर आ रहा है कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो हमें C1 बाय C2 को नहीं देखना है, हम यही तो देखेंगे। हमने लिखा A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ हमारा कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और लेकिन हमें यहाँ पर मेन आंसर किस पर बताना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट में। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या है हमारा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये है आपका मेन आंसर। ये सिर्फ मैंने दोनों आंसर किस लिखे हैं कि आपको टेबल रिवाइज हो जाए कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। आपके दो टाइप के सम हो गए, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट। सेकंड A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा सॉल्यूशन क्या था हमारा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, और ग्राफिकल शेप कैसी बनती है,
coincident lines. Question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? Question number 4 में आप लोगों के पास 4 पार्ट्स हैं, तो हमें इनको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है. तो मैं इसका 4th पार्ट आप लोगों को करवाती हूँ. 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2/4 माइनस 2y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 5. 2 2 माइनस माइनस का 2 2 माइनस माइनस. ये 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5. तो यहाँ से हमारे पास आया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है. अगर हमारा कंसिस्टेंट आता, कंसिस्टेंट कब आएगा, जब मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तब कंसिस्टेंट आएगा, तब हमें इसका ग्राफ बनाना है. तो हमें इसका आपको पार्ट करवा रही हूँ, सेकंड 3rd पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. तो पहले हमको इसमें देखना है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. 2/4 ये आपका आ गया 1/2 1/-2. तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने हमने 9th क्लास में भी सीखे हैं, तो लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊँ. तो आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. लेट मैंने किया, लेट x इज इक्वल टू 0. मैंने x को क्या लेट किया, 0. तो 2 × 0 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 0 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 6. 2 सॉल्यूशन निकालेंगे. कितने सॉल्यूशन निकालेंगे, 2. अब नेक्स्ट लेट करके मैं, लेट x इज इक्वल टू 1. 2 × 1 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 4. ये मेरा सेकेंड है. अब मैं सेकेंड इक्वेशन लेती हूँ. यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली थी पहले, अब मैं सेकेंड ले रही हूँ. 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. पहले मैं लेट के, लेट x इज इक्वल टू 0. तो 4 × 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. माइनस 2y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 बाय में माइनस 2. y इज इक्वल आ गया आपका माइनस 2. अब नेक्स्ट आपने लेट कीजिए, लेट x इज इक्वल टू 1. हमने लेट किया. 4 × 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0. और y इज इक्वल टू 0 बाय में माइनस 2 इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0. तो पहली वाली इक्वेशन में मेरे पास 2 सॉल्यूशन क्या है. अब इसका एक बॉक्स भी बनाएंगे बेटा हम. ये मैं एक बॉक्स बना रही हूँ आपके लिए. x1 पहले वाले में x 0 तो y 6, x1 तो y 4. सेकेंड इक्वेशन में मेरा बॉक्स बना x0 तो y हमारा -2 और 1 तो ये आपका 0.
इसका ग्राफ बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन में। ये आपने 9th क्लास में किया है ना आप लोगों ने बताया 9th क्लास में। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 पहली फर्स्ट वाली इक्वेशन 0 एंड 6, ये मेरा 0 है। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं 0 0, ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं 0 0 0 और 6। यहाँ पर मिलेंगे ये कौन सा पॉइंट लिया हमने 0 एंड 6। नेक्स्ट 1 4, 1 पे हमारा ये 4 1 4 और ये ग्राफ बना दीजिए और इसको लंबा लेके जाना है आपको। कैसे लेके जाना है आपको, इसको लंबी लाइन लेके जानी है, ठीक है। आपको इसको लंबी लाइन लेके जाओगे इसकी इस तरह से कि आप इसको एक्स एक्सिस पे कट करवाओ। जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे भी कट होना चाहिए और वाई एक्सिस पे भी कट होना चाहिए। अब अगली और ये हमारी इक्वेशन जो है वो लिख देंगे 2x + y -6 = 0, ताकि पता लग जाए कि हमारी इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। नेक्स्ट 0 पे -2 और 1 पे 0, ये ग्राफ। और ये हमारा क्या बना यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन। इसके पॉइंट लिखिए 0 एंड -2 1 एंड 0, ठीक है। और ये जहां पर ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं वो हमारा क्या बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के पॉइंट्स आपके क्या आएंगे। अब मैं तो ग्राफ जो है अंदाजे से बना रही हूँ, तो मेरे बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट नहीं आएंगे, लेकिन मैं पता लगा सकती हूँ कि कैसे मेरे प्रॉपर पॉइंट आएंगे। 2 2 2 4 और y भी 2। और इधर भी करके देख लेती हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन मेरी थी 8 -4, यस। इसके यूनिक सॉल्यूशन पॉइंट मेरे क्या आएंगे 2 2, x भी 2 और 1। तो आपके भी इस तरह से पॉइंट्स आने चाहिए। आपको इसमें ग्राफ कहाँ बनाना है जहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन है। मैं दोबारा से फिर से एक बार आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने इक्वेशंस ली, उसमें पता लगाया कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट था तो उसके बाद जो मुझे पहली इक्वेशन दी है उसमें मैंने x की वैल्यूज पुट की है। पहली वैल्यू मैंने 0 पुट की और सेकंड वैल्यू मैंने 1 पुट की। कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा आंसर है, जो y की वैल्यू है, वो होल नंबर में है। अगर हमारी होल नंबर में नहीं आ रही है तो हम 0 और 1 के अलावा दूसरी वैल्यूज रख के देखेंगे कि वो हमारी होल नंबर में है। फिर उन्हीं जो पॉइंट्स आए मेरे, मैंने उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो ये दोनों इक्वेशन मेरी जहाँ पर कट करी थी वो मेरा क्या बना यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के पॉइंट क्या थे 2 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is ये बीच में रह गया, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर में हमारे पास दो तरह की डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट हम देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। अब यहाँ पे पैरामीटर दे रहा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 2 multiply length plus breadth x plus y. Half the parameter according to question, half the parameter 2 multiply x plus y में 2। half the parameter of rectangular garden is 36 meter. rectangular garden is पे पहुंच जाओ। half the parameter of rectangular garden whose length is 4 more
छोड़ दो बीच में, आप अपनी स्टेटमेंट में पढ़ते पढ़ते रेक्टेंगुलर गार्डन से कहाँ पहुँच जाओ, हेल्पिंग वर्ब पे पहुँच जाओ। इस पर हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर इज इक्वल टू 36। एक्स से 2 से कट हो गया, तो पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैंने जो ये पार्ट छोड़ा था इसको लेती हूँ, x इक्वल टू वाई, लेकिन x और y इक्वल नहीं है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है। लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा है मतलब x ज़्यादा है, तो ब्रेथ को भी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। कैसे ज़्यादा करेंगे, कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, तो 4 क्या करेंगे हम ब्रेथ में ऐड कर देंगे। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, तो आपके पास y का आंसर यानी ब्रेथ का आंसर आ जाएगा, और फिर आप उससे वैल्यू पुट करके x का आंसर निकाल सकते हो, लेंथ का आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं करवाई एक्सरसाइज, फिर आपको प्रॉब्लम होती कि x की वैल्यू पुट करें तो वो कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2 मेथड करवाने के बाद मैं आपको स्टेटमेंट सम्स करवा रही हूँ ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। गिवन अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of pairs so formed is number 1 intersecting lines. Intersecting line. अब हमें इक्वेशन बनानी है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सॉल्यूशन क्या होता है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब a1 b1 भी हमारे पास है और c1 भी हमारे पास है, a1 भी है हमारे पास, b1 भी है और c1 भी है। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। यहाँ पे मैंने 4x लिया, यहाँ पे मैं लेती हूँ -6y और +7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1/2। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -1/2, यानी कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट में हमको बनानी है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए हमारा क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब a1 by a2 भी किसके इक्वल होना चाहिए, b1 by b2 के भी इक्वल होना चाहिए और c1 by c2 के भी इक्वल होना चाहिए। पहली इक्वेशन हमें 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब मैंने इसको लिया 4x, इसको सॉल्व करके तो क्या आएगा, 1/2। तो यहाँ पे जो मैं नंबर लूँगी उसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 1/2 प्लस 6y। और यहाँ भी जो मैं नंबर लूँगी, पैरेलल लाइंस है ना ये हमारा, तो पैरेलल लाइंस में हमारा बेटा होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। नो सॉल्यूशन होता है ना पैरेलल लाइन में, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये भी मेरा 1/2 आ गया, ये भी मेरा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे +24 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, -1/3। होगी मेरी कंडीशन पूरी, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमारा पास क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट कोइंसिडेंट लाइंस। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो ये 4x plus 6y minus 16 is equal to 0। इसको सॉल्व किया 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में आपका क्या है, from the pair of linear equation in the following problem
एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इस पे लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है और फिर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली ग्राफ। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज y। तो कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकेंड, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, x और y इक्वल नहीं है, गर्ल्स इज 4 मोर। गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है, गर्ल्स मतलब x जो है वो 4 ज़्यादा है, तो y भी 4 ज़्यादा कर दीजिए, y प्लस 4। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप इसका क्या बनाओगे, ग्राफ बनाकर इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है आपका बेटा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, 50, और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। इस तरह क्वेश्चन हमने 3.3 में भी किया है, 3.4 में भी किया है, तो आप ये क्वेश्चन खुद करिए। और क्वेश्चन नंबर 7, आपको 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। और उसके बाद इसमें एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। उस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं और ट्राइंगुलर रीजन को शेप करना है। ये क्वेश्चन अब आप अपने आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 ही करेंगे और आपको एक्सरसाइज अपने आप करनी है। जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए कि मैम ने कैसे करवाया था और फिर सॉल्यूशन कर लीजिए। और फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।